दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, ये एसएससी कांस्टेबल का जो 28 फरवरी को सितंबर लिखा गया है दोस्तों। 28 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों, उसका फर्स्ट शिफ्ट का देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक ना। तो 28 फरवरी का जो पूछा गया है वो देखेंगे, सभी रियल क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा दोस्तों, मैं इसको वीडियो में ले लूँगा। देखिए पहला पूछा गया था दोस्तों कि घूमर किस राज्य का नृत्य है दोस्तों, लोक नृत्य। तो ये राजस्थान का है, ठीक ना। देखिए आगामी नृत्य से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है। आगामी शब्द का, आगामी का विलोम पूछा था। तो आगामी का विलोम क्या हो जाएगा, विगत हो जाएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन हो गया। संविधान सभा का गठन कब हुआ था। देखिए संविधान सभा के बारे में पूछ दिया था, ठीक ना। और एक बार पूछा था पिछले वाले शिफ्ट में कि संविधान कब बनकर तैयार हो गया था, ये पूछा था, ठीक ना। इसमें पूछ दिया कि संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक ना। भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डी गामा ने 1498 में, ठीक ना। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो कोलंबस याद रखिएगा, कोलंबस, ठीक ना। कोलंबस याद रख लीजिएगा, अगले शिफ्ट के लिए एकदम पूछ देगा, ठीक ना। कोलंबस एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये स्पेन का निवासी था, स्पेन का। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एकदम अगले शिफ्ट के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। देखिए संविधान कब लागू हुआ। देखिए संविधान कब लागू हुआ था, ये रिपीट कर दिया है दोस्तों क्वेश्चन। पिछले कल 26 वाले में, 27 वाली तारीख में ये पूछा था, ठीक ना। तो संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक ना। राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद का अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 168। ये 20 तारीख को पूछा था, फिर पूछ दिया, ठीक ना। क्वेश्चन रिपीटर हो रहे हैं दोस्तों। पिछले वीडियो कुल देख लेंगे तो कुल ज़्यादा मतलब 1-2 क्वेश्चन फंसने की संभावना है। तो राज्य विधानमंडल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो ये 168 में। राज्य विधानसभा पूछे दोस्तों, तो विधानसभा कहे तो 170 याद रखिएगा, विधानसभा कहे तो 170। दौरा ट्रॉफी का संबंध किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से है संबंधित दोस्तों। इसके याद रखिएगा, इसके बारे में एक और फैक्ट कि इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। ये घरेलू क्रिकेट है, ठीक ना। देखिए फ्लेमिंगो उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। तो उत्सव से तो एक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक ना। भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री का नाम बताएं। यानी कौन बन गए दोस्तों, नवीन पटनायक हैं, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। याद रखिएगा, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों। देखिए और पूछा था 2 क्वेश्चन। देखिए पूछा था कि आर्टिकल 163 का संबंध किससे है, तो राज्यपाल, इसमें राज्यपाल के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। तो यानी राज्यपाल की अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती है उसकी चर्चा है आर्टिकल 163 में, ठीक ना। देखिए गौतम बुद्ध से पूछा था दोस्तों। गौतम बुद्ध से खूब पूछ रहा है, एग्जाम में खूब पूछ रहा है, ठीक ना। तो गौतम बुद्ध से पूछा था कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी, बिहार में। जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो जन्म याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में लुब जन्म ले रहे थे, लुब, ठीक ना। इस तरह याद रख लीजिएगा। मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में, चाहे कुशीनारा भी दे सकता है, तो कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ था। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ठीक ना। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था, श्रावस्ती में। ये भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, श्रावस्ती, ठीक ना। देखते हैं दोस्तों, ये पूछा था कि मैतेई समुदाय का नृत्य क्या है, तो थौगल जागोई है, ठीक ना। जिह्वा का तद्भव पूछा था कि जिह्वा का तद्भव रूप क्या है, तो जीभ है। जिह्वा क्या है, तत्सम रूप है, ठीक ना। 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल पूछा था। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो 1980 से 85 है, ठीक ना। राष्ट्रीय खेलों में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है, तो महाराष्ट्र ने जीता है दोस्तों। ये पूछा था, ठीक ना। गणतंत्र दिवस पर मैंने बताया भी था कि दोस्तों कौन मुख्य अतिथि आए हैं, उसको देख लीजिएगा। ये देखिए एग्जाम में पूछ भी दिया, ठीक ना। तो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन आए हैं दोस्तों, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे दोस्तों, इमैनुअल मैक्रोन। ये गणतंत्र दिवस पर आए थे, ठीक ना। आज़ादी के समय साक्षरता दर कितनी थी, तो 18% से थी, ठीक है। आज़ादी के समय तो साक्षरता दर पर खुद पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए आज़ादी के समय साक्षरता 18% थी, वर्तमान में कितनी है, तो 74.04% है, ठीक ना। ये देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, यही पूछा गया था। और अगले शिफ्ट के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, मैं उसको ले लूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।